मैं वापस आऊँगा। तो यारो कैसे हो आप सब। मैंने ये मूवी देखी जिसका नाम है मैं वापस आऊँगा, स्टारिंग भाई दिलजीत दोसांझ, सरवरी, साथ में नसरुद्दीन शाह, मैनी मोर एक्टर एंड कास्ट, और साथ में इसको डायरेक्ट कर रहे लेजेंडरी इम्तियाज अली, जिन्होंने काफ़ी लेजेंडरी पिक्चरें बनाई हुई। ये तमाशा और रॉक स्टार तो ऑब्वियसली आपने देखी होगी, तो उन्हीं के सेम डायरेक्टर ने इस मूवी को बनाया जिसका नाम है मैं वापस आऊँगा। मूवी जो है करीब 2 घंटे 40 से 50 मिनट की एंड लिटिल बिट थोड़ा सा तो लेंदी फील होती है, लेकिन ओवरऑल कैसे मूवी इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस मूवी के सेकंड हाफ में मैं ये देखूंगा, मेरा दिमाग घूम जाने वाला है। तो ओवरऑल मूवी की स्टोरी की बात करूं तो नसरुद्दीन शाह का जो कैरेक्टर है वो अपनी लास्ट स्टेज पे है। जो दादाजी हैं एक्चुअली वो एक सरदार हैं और भाई एक्चुअली उनकी जान जाने वाली, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें का मलाल उनको रह जाता है कि वो मर नहीं पा रहे हैं, मतलब वो प्राण उनके निकल नहीं पा रहे, ऐसा आप कह सकते हो। एंड नाउ भाई फिर उनके पोते जो हैं दिलजीत दोसांझ कहीं फॉरेन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे होते हैं, लेकिन वो अपने दादाजी को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। उनको लगता है कि कुछ तो ऐसी बात है जो दादाजी कहना चाहते हैं, बस वो बोल नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ तो चाहते हैं वो। एंड सारा परिवार इस चीज़ में लगा होता है और दिलजीत दोसांझ फिर उनके पास्ट के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, और वही सेम टाइम पे पास्ट में बैक में स्टोरी चलती है, क्योंकि दिलजीत दोसांझ के दादाजी मतलब नसरुद्दीन शाह जी की जो कैरेक्टर हैं उनकी और सरवरी की लव स्टोरी, मतलब जब वो जवान थे, ऐसा मत कनेक्शन में डालना, जब वो जवान थे करीब दोनों की उम्र रही होगी 20-22 साल, सरवरी और भाई एक्चुअली उनके दादाजी की, तो एक लव स्टोरी हमें दिखाई जाती है। और वो समय था पार्टीशन का, 1947 की ये बात है। और भाई जो मसाकर दिखाया बीच में, बता रहा हूँ मेरा दिमाग घूम गया देख करके, रोंगटे खड़े हो गए थे। और एक्चुअली क्या है कि ये दोनों कॉलेज में मिली, दोनों की कहानी शुरू हुई, धीरे धीरे बात आगे बढ़ी, दोनों सीरियस हो गए एक दूसरे के, लेकिन उसी समय बंटवारे का टाइम आ गया जो कि नेक्स्ट ईयर होने वाला था। कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अगस्त में ही होने वाला था, और वही बंटवारे के बाद फिर इन दोनों की लव स्टोरी में दरार आ गई। इनको काफ़ी सारे लड़ाई झगड़े, वो मसाकर के बाद इंडिया आना पड़ा, और वो शायद पाकिस्तान ही रह गई, इसे कुछ पार्टीशन को लेकर था बवाल, क्योंकि ये दोनों बेसिकली अलग अलग प्लेस पर हो गए। उनके परिवार के साथ दरिंदगी हो गई, जहाँ पर वो हिंदू मुस्लिम सिख मुस्लिम वो जो रिलीजन में लोग लड़ रहे थे, और ये सारा करा दाया अंग्रेज़ों का था, फूट डालो राजनीति करो, ये सब चीज़ें जो कि हमेशा चलती आ रही हैं और शायद आज भी कहीं ना कहीं हो ही रहा होगा ये सब चीज़ें, तो वो एग्जैक्टली मूवी में पोर्ट्रे करके दिखाया गया। इन दोनों के अलग होने की वजह भी वही बना, और बाद में जब ये वापस जाते हैं, मतलब नसरुद्दीन का कैरेक्टर जब जवान था, तो एग्जैक्टली उस मोमेंट पर पहुंचते हैं पर उनसे मिल नहीं पाते, क्योंकि वो होप छोड़ चुके होते हैं, क्योंकि उतने मसाकर के बाद शायद कोई जिंदा बचा हो ऐसा मुश्किल हो सकता है। एंड नाउ भाई जो सरवरी कैरेक्टर है वो मुस्लिम परिवार से था, जो कि शायद मैंने बताया हो, लेकिन जो हमारे एक्चुअली नसरुद्दीन शाह का जवान कैरेक्टर है वो एक सिख परिवार से था। और इन दोनों के बीच में कास्ट, रिलीजन और साथ में पार्टीशन एक दरार बन गया जो कि दोनों को अलग करता है। भले ही इनकी शादी हुई, बच्चे हुए, लेकिन फिर भी इनके मन में वो चीज़ें बातें रुकी रह गई, और इसी चीज़ को लेकर इनके प्राण नहीं निकल रहे थे। इसलिए दिलजीत दोसांझ ने इनका पूरा पास्ट पता किया और उस जगह पर गए, इनके कॉलेज गए, और एक्चुअली उस लड़की को इन्होंने दिखाया, वो भी एक्चुअली उनकी डेथ हो चुकी है, सिर्फ उनकी एक तस्वीर को देख करके फिर इनके मन का वो जो मलाल है वो दूर हुआ, फिर इनकी डेथ हुई, मतलब नसरुद्दीन शाह की कैरेक्टर की। तो मूवी जो है वो 2 पैरेलल टाइम में चलती है, 1947 और इधर भाई एक्चुअली आज के प्रेजेंट टाइम है। जो दिलजीत दोसांझ का कैरेक्टर है वो उनके पोते का रोल प्ले कर रहे हैं, जिनकी एक अपनी लव स्टोरी है, उनका भी एक छोटा सा एंगल दिखाया गया है। मूवी 2 टाइम में चलती है, इसलिए मूवी का 60% ये मान के चल लो कि पास्ट में चलता है, बैक स्टोरी फ्लैशबैक में, और मूवी का 40% मान के चल लो कि प्रेजेंट टाइम आज में चलता है। टॉप नॉच सरवरी की परफॉर्मेंस हमको मूवी में देखने को मिलती है, एकदम एंजल लगती है वो। साथ में नसरुद्दीन शाह के जो जवान का रोल प्ले किया, मतलब उनके जवान कैरेक्टर का, यंग कैरेक्टर कहने का मतलब है, उन्होंने बेहतरीन काम किया। दिलजीत दोसांझ ने भी मतलब कुछ ऐसे खास उनके पास करने को था नहीं, सच बता रहा हूँ, बस फ़ोन लेके यहाँ वहाँ भागना और एक्सप्लोर करना, जो कि ठीक ठाक काम किया उन्होंने भी। और डायरेक्टर इम्तियाज अली, उन्होंने लेजेंडरी काम किया। जो बंटवारे वाला सीक्वेंस दिखा मूवी के सेकेंड हाफ में, वो कमाल का था भाई। एंड इसके बाद भाई मूवी जो है आपको लेंदी फील होगी, झूठ तो नहीं बोलना चाहता मैं कि नहीं बहुत अच्छी स्टोरी है, मूवी ठीक है स्टोरी है, लेकिन अगर ये 2 घंटे के अंदर होती तो आप पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ कर जाती, क्योंकि आपको ऐसा लगता है बहुत सारे सीन की यार अभी आगे बढ़ जाओ, अब बहुत हो गया, अब आगे बढ़ जाओ, बहुत हो गया, वही चीज़ें थोड़ा सा बोर फील। बाकी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।